गुड मॉर्निंग। हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। ठीक है, पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाना। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का। ठीक है, आज हम तुम्हारा ये बाय प्रोडक्ट का जितना भी ट्रीटमेंट है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एक ठो क्वेश्चन करना बच जाएगा ये ज्वाइंट कॉस्ट का। ठीक है, ये तुम लोग जो अभी सीख रहा है वो अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट इन बाय प्रोडक्ट सीख रहा है, मतलब बाय प्रोडक्ट में कैसे बांटना है वो तुम लोग सीख रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ज्वाइंट कॉस्ट का आएगा। अभी जो सीख रहे हो वो तुम बाय प्रोडक्ट का सीख रहे हैं। ठीक है, देख तो इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 5, अ फैक्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बोमेक्स इन एंड इन कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट ब्यूरेसिल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब बोमेक्स हम लोग बनाते हैं बट एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम ब्यूरेसिल है, इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो ब्यूरेसिल को हम लोग आफ्टर फर्दर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसका कॉमर्शियल वैल्यू होता है, मतलब उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013 द फॉलोइंग आर द समराइज्ड कॉस्ट डेटा। नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें देखो ज्वाइंट कॉस्ट का दिया हुआ है। ज्वाइंट कॉस्ट है तुम्हारा 1,50,000, 30,000। ठीक है, तो ये सारा का सारा ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। अगर हम ज्वाइंट कॉस्ट का बात करें कि इन तीनों प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा। ज्वाइंट कॉस्ट है 1,00,000 है, फिर है 50,000 और फिर है 30,000। मतलब टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो 1,80,000 हो गया। ये हमको पता चला अभी तक कि ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो 1,80,000 है। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि बोमेक्स जो है, बोमेक्स को बनाने के लिए फर्दर खर्चा करना पड़ता है 6,000 मटेरियल पे, 20,000 लेबर पे और 10,000 ओवरहेड पे। तो ये बोमेक्स के लिए अलग से खर्चा है। अगर हम इतना खर्च कर देते हैं तो बोमेक्स मेरा मेन प्रोडक्ट है और उसको हम लोग 98 रुपीज़ करके सेल कर पाते हैं। लेकिन ब्यूरेसिल के ऊपर भी मेरे को अलग से खर्च करना पड़ता है 4,000 मटेरियल के लिए, लेबर के लिए 18,000 और ओवरहेड के लिए 6,000। तो जाके हम ब्यूरेसिल को 34 रुपीज़ करके बेच सकते हैं। जबकि ब्यूरेसिल के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरे को दे दिया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोग एनआरवी निकालने के टाइम काम आता है। तो 4 रुपया एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। बूमेक्स भी 2,000 यूनिट बनेगा, ब्यूरेसिल भी 2,000 यूनिट्स बनेगा। ऐसा मेरा क्वेश्चन बोल चुका है। फिर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बूमेक्स एंड द प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल 2013। तो मेरा जो पहला काम होगा वो कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। तो हम लोग पहले बाय प्रोडक्ट अकाउंट बना लेते हैं जो कि ब्यूरेसिल अकाउंट है। तो हम लोग बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ से हमें एनआरवी का पता चलेगा कि हम लोग एनआरवी कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सेल कितना करके सेल कर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्वांटिटी रेट अमाउंट भी बना लेते रुको। सेल है 2,000 यूनिट बना था, इसको हम लोग सेल कर पाएंगे 34 करके, यानी कि 68,000। उसके बाद मटेरियल का खर्चा, तो ब्यूरेसिल का मटेरियल का खर्चा लेना है, तो मटेरियल का खर्चा इसका था 4,000। क्वांटिटी रेट अमाउंट है। उसके बाद लेबर 18,000 है। उसके बाद ओवरहेड है 6,000। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2,000 यूनिट हम लोग बनाए हैं, 4 रुपया करके है, तो 8,000। इसको प्लस माइनस करके देखते कितना होता है। यहाँ पे तो 68 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8,000 22 28 28 और 8 36 और ये 32। तो ये अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गया, एनआरवी आ गया 32,000। अभी एनआरवी निकालने के बाद अपना जो पता करना है कि कितना जॉइंट कॉस्ट में मेन प्रोडक्ट में जाएगा, जॉइंट कॉस्ट का कितना पार्ट मेन प्रोडक्ट में जाएगा। तो जॉइंट कॉस्ट
एलोकेबल टू बुमेक्स। तो ज्वाइंट कॉस्ट टोटल कितना था हम लोगों का? 1,80,000। 1,80,000 ज्वाइंट कॉस्ट आया था। उसमें से NRV मतलब 32,000 माइनस होगा, तो इसके पेटे में कितना आएगा? 1,48,000। यानी बोमेक्स के लिए ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो 1,48,000 हो गया। ठीक है, उसका मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं। एक तरफ लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो एक तरफ ब्यूरेसिल रखते हैं, एक तरफ बोमेक्स रख लेते हैं, और इधर टोटल लिख लेते हैं। सेल यानी कि रेवेन्यू, तो कितना रेवेन्यू हम लोग अर्न करिए? ब्यूरेसिल से कितना कमाए थे? 68,000। और इसका क्या बोला था? 2,000 यूनिट है, 98 करके हम लोग बेच पाएंगे, यानी 1,96,000। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8,6,14 तो 2,64,000, तो 2,64,000 ये रेवेन्यू आ गया। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट में से किसका कितना आया है? ज्वाइंट कॉस्ट में से देखो ब्यूरेसिल का NRV कितना था? 32,000, तो इसमें 32,000, और बाद बाकी सब किसका था? बोमेक्स का। तो बोमेक्स का कितना है? 1,48,000। दोनों को ऐड करेंगे तो पक्का 1,80,000 ही होगा, तो ये 1,80,000। उसके बाद क्या था? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब अलग से इन लोगों के ऊपर जो खर्च करना पड़ा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ब्यूरेसिल के लिए कितना था? देखो 4,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 28,000 का खर्च करना पड़ा था हम लोगों को। और बोमेक्स के ऊपर जो है वो 36,000 का खर्च करना पड़ा था। तो टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 64,000। तो माइनस कर दो इसमें से, इस ये माइनस होगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट। इसका आ रहा है 8,000, इसका कितना आ जाएगा? 12,000, और ये होगा 20,000। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द yield ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस इज 80% ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो 80% मेन प्रोडक्ट बनता है और 15% जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि 5% जो है वो नॉर्मल लॉस हो जाता है। द मटेरियल पुट इन प्रोसेस इज 5,000 यूनिट। तो हम लोग 5,000 यूनिट जो है वो देते हैं। ठीक है, और एक यूनिट का मटेरियल का खर्चा कितना है? 23.75 पर यूनिट। एंड ऑल अदर चार्जेस आर 14,250, ऑफ विच पावर कॉस्ट इज 33.1/3%, जिसमें से पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा वो 33.1/3 आता है। It is ascertained that power is chargeable to the main product and byproduct in the ratio of 10:9। तो ठीक है, देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन में 6 में से ऑलरेडी हेडिंग बना हुआ है कि व्हेन बाय प्रोडक्ट इज वैल्यूड सेपरेटली, मतलब तुमको कहीं ना कहीं तुमको साफ पता चल रहा है कि दोनों के ऊपर अलग अलग क्या खर्चा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये सब चीज नहीं दिया हुआ है कि ज्वाइंट कॉस्ट इतना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है, लेबर के ऊपर किसका कितना खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मिला के दिया हुआ है और तुमको बोल दिया है कि कैसे क्या बांटना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को जो है वो बोलते हैं व्हेन बाय प्रोडक्ट इज वैल्यूड सेपरेटली, अलग से वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो एक तरफ हम लोग रख लेते हैं मेन प्रोडक्ट और एक तरफ रख लेते हैं बाय प्रोडक्ट।
आउटपुट कितना क्या बनाया, टोटल हम लोग कितना डाले थे 5000, ठीक है। 5000 यूनिट था जिसमें से 5% तो नॉर्मल लॉस होगा, तो 80% मेरा बोला था मेन प्रोडक्ट होता है, तो 5000 का 80%, ठीक है। ये जो हम निकाले वो 5000 का 80%, मतलब 4000 यूनिट जो है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा और 5000 का 15%, यानी कि 750 जो है वो मेरा बाई प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद खर्च के निकालते, ये तुम्हारा इन यूनिट्स हो गया, ठीक है, ये यूनिट्स में है। अब जो भी हम लोग लिखेंगे वो सारे रुपीज में होगा। तो मटेरियल का खर्चा साफ बोल दिया था कि एक मटेरियल के ऊपर कितना रुपया लगता है, 23.75। तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, यहाँ पे कितना यूनिट दिया है 4000, तो 4000 और इंटू 23.75, 4000 इंटू 23.75, तो ये आ रहा है 95,000। वैसे इसका 750 करके है, तो 750 इंटू 23.75, 17812.5। इसके बाद हमको निकालना है पावर। तो पावर के केस में मेरे को बोला है कि टोटल जो भी मेरा खर्चा है उसका 33.1/3% जो है वो पावर का है। तो टोटल मेरा कितना है 14,250, इसका 33.333333%, ठीक है। इसका 33.333%, उसको बांटना है 10:9 में, तो 14250 का 33.33% आता है 4750, ठीक है, 4750 आ रहा है। ये 4750 को हम लोग बांटेंगे 10:9 में, ठीक है। तो 4750 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आ रहा है 2500, यानी कि ये कितना होगा 2250। और बाद बाकी खर्चा, तो अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस मेरे को क्वेश्चन बोला था सिर्फ मेन प्रोडक्ट में ही जाएगा, तो 14,250 में से 14,250 में से ये 4750 माइनस कर दो, तो बचेगा तुम्हारा 9,500। तो वो जो 9,500 है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, मेन प्रोडक्ट में जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ऐसा बोला है, ठीक है। उसका इसका टोटल कर देंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसका अमाउंट, इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है। तो कर लेते हैं 17812.5 प्लस 2250, तो ये आ रहा है मेरा 20062.5, और इसका होगा 95,000 प्लस 2,500 प्लस 9,500, तो ये हो रहा है 1,07,000, ठीक है। तो ये अभी तक तुम लोग जो सीखा है वो बाई प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना, एनआरवी कैसे निकाला जाता है, फिर जो बचता है ज्वाइंट कॉस्ट वो मेन प्रोडक्ट का होता है, ऐसा तुम लोग सीखा है, ठीक है। अब जो तुम लोग सीखेगा ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट का जब ट्रीटमेंट सीखेगा तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग मतलब क्या, जैसे मान लो एक से ज्यादा मेन प्रोडक्ट है, 2 मेन प्रोडक्ट है, तो 2 मेन प्रोडक्ट में ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जा सकता है, कितना तरीका से बांटा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें मेरे को 1 से 2 क्लास लग सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाके ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय।